हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो संकरण है उसके प्रकार हैं। अपन उससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ जो है इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन हैं वो इनमें क्या होता है, इनमें रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और या अपन ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का यहाँ पर पुनर्वितरण देखने को मिलता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो प्रोसेस होती है। तो देखिए, यहाँ तक का जो अपन ने मटेरियल है अपने जो पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस कर ली है। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिए, अपन यहाँ पर इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपन जो टाइप्स के अंदर जो बातें करेंगे उसमें देखो आपके जो टाइप्स हैं इसमें कौन कौन से होंगे, अपन उनका ऑर्बिटल के आधार पर क्या बताया गया है इनमें इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली क्या बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपके एक S, P और D, ये तीन ऑर्बिटल्स आपके जनरली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके काम आने वाले हैं। संकरण में ये आपके काम आएंगे। इनके द्वारा ही जो संकरण के टाइप्स पढ़ रहे हैं इनके द्वारा उनका निर्माण किया जा रहा है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बोला जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। दूसरे टाइप की बात करें, दूसरा टाइप है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी बात करें sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा हो गया, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स अभी क्या कर रहे हैं, इसके जो टाइप्स हैं उनको बना रहे हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आता है वो है आपके डी वाला भी ऑर्बिटल है वो इसमें शामिल हो जाता है। डी ऑर्बिटल भी इसके साथ आपके अपना ऑर्बिटल है एक्सचेंज करता है, इनके साथ इंटरचेंज करता है, वो इनके साथ इंटरेक्ट करता है या इनके साथ संयोजित हो जाता है, जुड़ जाता है। फोर्थ टाइप है आपका DsP3 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, अपने जो पुराने अब लास्ट वीडियो था अपन ने उसमें इससे रिलेटेड बात की थी कि यहाँ पर अगर आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हो, यानी n-1 डी वाला अगर यहाँ पर कोई भाग ले रहा है तब तो आपका DsP3 संकरण होगा। अगर बाहरी ND कक्षक भाग ले रहा है तब आपका sp3d है, हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिफ्थ बात करते हैं अपने, जनरली ये होता तो नहीं है लेकिन कभी कभी D2sp3 लिखा जाता है, लेकिन ऐसा प्रोसेस के अंदर नहीं देखा है। मतलब यहाँ का आपको एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर अपने जो टाइप हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, यहाँ पर भी आपका डी वाला प्रोसेस तो करता है, लेकिन अपन बात करें कि इनके अंदर जनरली जो आपका बाहरी डी कक्षक है वो भाग ले रहा है और आंतरिक डी कक्षक भी भाग ले रहा है, लेकिन इनके द्वारा इनकी जो जियोमेट्री बनाई जाती है, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कैसा होता है, एक जैसा ही है। इसलिए मैं इसी को एक टाइप के अंदर ही इसको लिख रहा हूँ। इसी तरह से अपन बात करें आपका 6 वाला टाइप, जिसको अपन लिख सकते हैं sp3d3
हाइब्रिडाइजेशन। अपन इसको कर सकते हैं कि sp3d3 के अंदर कि भाई एक s 3p और 3d इसमें हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं ऑर्बिटल। और लास्ट आपका सबसे अलग और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो सवाल है वो सबसे आने का चांस है वो आपका होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अभी जो अपन ये टाइप्स पढ़े हैं इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप की बात करें तो आपका sp3 sp dsp3 या इनमें से कोई एक, ठीक है, या फिर बात करें आपका ये और लास्ट ये वाला। ये जो अपन ने 5 आपके हाइब्रिडाइजेशन के इसमें टाइप दिखाए हैं, जनरली इनके द्वारा या इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पर सवाल किस तरह से आ सकता है कि आपको सबसे पहले क्या देंगे कि किसी एक कंपाउंड का दे दिया और फिर पूछेंगे कि इस कंपाउंड के लिए संकरण क्या होगा, तो ये एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है। दूसरा यहाँ से जो छोटा सवाल आ सकता है वो आपके ये आएगा कि ये जो आपका sp3 संकरण है उसके लिए एग्जाम्पल बताइए, इसमें sp3d2 के लिए बताइए, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए संकरण का टाइप बताइए। तो इनमें से आपके कोई भी है वो आपके इसमें आ सकता है। तो अब क्या है कि अपन इनके टाइप्स कर रहे हैं, तो अब इसमें अपन एक एक करके इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अपन जो टाइप है वो पढ़ने वाले हैं, उसमें आपका एक एग्जाम्पल और दूसरा उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो अपन एक साथ करेंगे और किस तरह से इसमें ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ रहे हैं उसकी यहाँ अपन बात करेंगे। तो अपना फर्स्ट टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जब संकरण की प्रोसेस के अंत में आपके 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और कॉम्बिनेशन करके आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या कर देते हैं आपके यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं, या sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। जनरली यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, यहाँ पर कह रहे हैं एक आपका s ऑर्बिटल और एक ही आपका p ऑर्बिटल यहाँ पर प्रोसेस करता है, दोनों इसमें भाग लेते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो प्रोसेस आपके हो रही है, जनरली इसमें s ऑर्बिटल तो आपका जनरली गोलाकार होता है, इसमें किसी तरह का डायरेक्शन व्यवस्थित नहीं होता, लेकिन आपके जो z एक्सिस है जहाँ पर अपने बात की थी कि ये क्या है कि इसके द्वारा आपके किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या बताया है z एक्सिस पे आपके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे, बंध बनाएंगे। तो क्या बताया गया है यहाँ पर एक s और जो p वाला है वो pz आपके x वाला या एक्सिस वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, इसके साथ आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करे। जैसे ही ये होता है तो क्या बताया यहाँ पर जनरली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और दोनों ही z एक्सिस पे व्यवस्थित हो जाते हैं। जनरली s के अंदर किसी तरह की जो डायरेक्शन है वो नहीं होती, p के अंदर आपके डायरेक्शन होती है और ये जो p है
पी जेड एक्सिस पे क्या होता है, व्यवस्थित होता है और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। ये तो बात होगी इसके लिए। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो पी और पी जेड जो आपने ऑर्बिटल लिए हैं, इसमें आपके 50% जो एस ऑर्बिटल हैं उसके लक्षण कह दें, उसके कैरेक्टर हैं वो शो किए जाते हैं। प्लस बात करें 50% ही आपके जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टर हैं, वो इनके द्वारा शो किए जाते हैं। और इस तरह से आपके टोटल sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसका यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया जाता है। इस तरह से वो हाइब्रिड बनाते हैं। तो देखिए ये जनरली आपके इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो किसी भी आपके सेंट्रल मेटल कह दें, केंद्रीय धातु आयन, उसके अंदर यदि इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, क्या बताए, इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, तो देखिए यहाँ पर sp हाइब्रिड बने हैं, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें सेंट्रल मेटल के पास आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, इसके साथ व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें कोई 2 एटम आकर क्या करेंगे, या आपके लिगेंड कह सकते हैं, यहाँ पर अपन उसको डोनर एटम कह सकते हैं, वो क्या करेगा, इनके साथ आके इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बंध निर्माण करता है। और बंध निर्माण करने के फलस्वरूप यहाँ पर इनके अंदर जो जियोमेट्री बनाता है, इसके लिए ज्यामिति बनाता है। तो यहाँ पर जो ज्यामिति फॉर्म होती है आपके लीनियर टाइप की, इसमें जो ज्योमेट्री है वो फॉर्म की जाती है, रेखीय ज्यामिति आपके यहाँ पर इसमें बनाई जाती है। और इसके फलस्वरूप ये क्या है, एक सीधी रेखा में इसके सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। मतलब क्या कहें कि ये आपके पूरे z एक्सिस में व्यवस्थित हैं और वहाँ पर क्या करेगा, आपके इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर बात करें इस तरह का जो ज्योमेट्री फॉर्मेशन अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल द्वारा किया जाता है तो इसको आपकी विकर्ण जो संकरण है इसको कहा जाता है। क्या बोल दिया इसको कि इसको विकर्ण संबंध बोला जाता है। मतलब 2 एक दूसरे के साथ विकर्ण के रूप में जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन से इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, आपके इसमें फॉर्म की जाती है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई इसमें विकर्ण संबंध बन गया, इसमें इस तरह से व्यवस्थित हो गया, तो यहाँ पर देखिए इसके फलस्वरूप क्या है कि z एक्सिस पे ये दोनों ही क्या होंगे, आपके व्यवस्थित होंगे। तो क्या बताया गया है कि इसमें जनरली आपका एक तो s ऑर्बिटल और एक आपका p ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। तो क्या बताया गया है कि जनरली ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरफ मिक्सअप करते हैं कि इनके द्वारा इस तरह की 2 बड़ी लोब्स का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेशन कर दिया जाता है, जिसमें जनरली क्या बताया गया है, ये इस तरह से इसमें व्यवस्थित होती है। जिसमें अपन बात करें कि
जो सामान्यतः साइज के अंदर जो बड़ी है, इनको पॉजिटिव लोब या धन पाली के नाम से जाना जाता है। मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन पर व्यवस्थित होता है। साथ में क्या बताया गया है कि इसमें जो छोटे रूप में जो लॉब्स दिखाई गई हैं, इनको जनरली नेगेटिव के रूप में लिखा जाता है या इनको प्रदर्शित किया जाता है। और साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली ये किस एक्सिस पे व्यवस्थित हैं, तो आपके ये Z एक्सिस पे क्या होती हैं, ये व्यवस्थित होती हैं। Z एक्सिस पे ये अपना इसमें फॉर्मेशन करती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि इसका जो नेगेटिव पोल है जनरली ये Z एक्सिस के विपरीत दिशा में होता है। देखिए ये इसका Z एक्सिस है, इस Z एक्सिस के ये वाला नेगेटिव, इधर से Z लें तो ये इसके विपरीत। मतलब यहाँ पर जो आपका नेगेटिव पोल होता है वो जनरली कैसा है, Z एक्सिस के विपरीत इसके अंदर व्यवस्थित होता है। अब क्या बताया गया है कि जैसे ही यहाँ पर Z एक्सिस के अंदर इस तरह का आपकी फॉर्मेशन हो गया, तो क्या है कि आने वाला इसमें जो डोनर एटम है ये क्या करेगा, इसके साथ इन पोल्स पर क्या करता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, आपका बंध निर्माण है वो इसमें करेगा। और बंध निर्माण करेगा तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग है, जिसको अपन प्रभावी अतिव्यापन कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रभावी अतिव्यापन के फलस्वरूप यहाँ पर इनके मध्य अपन बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखिए ये आपकी एक्सिस सीधी है और यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है कि यहाँ पर जनरली 180 डिग्री का बंध कोण है वो इनके अंदर पाया जाता है। और इनके द्वारा इस तरह से जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपके इसमें फॉर्म की जाती है। तो जनरली इस तरह का जो टाइप होता है वो आपके क्या कहलाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण है वो कहलाता है। और अपन इसको इस तरह से दिखाएं या अपन इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि आपका कोई ऑर्बिटल है वो इसमें इस तरह से व्यवस्थित है, ये आपकी Z, ये आपकी Y और ये आपकी X। तो क्या बता दिया, ये Z एक्सिस पे व्यवस्थित। और Z एक्सिस वाले ऑर्बिटल ही जनरली क्या करते हैं, आपके सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है और ये जनरली लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं वो इसमें होते हैं। और इस तरह से क्या है, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये था आपके sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर अपने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कौन से एटम्स के अंदर पाया जाता है। अपन ने अभी तो देखा कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपने क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, किस तरह से है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अपने बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए आपका यहाँ पर सबसे फेमस एग्जाम्पल आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा BeCl2। तो अपनी ये भी कह सकते हैं आपके sp हाइब्रिडाइजेशन इन
BCl2। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले BCl2 के लिए कुछ बात करें। तो सबसे पहले बात करें कि जो BCl2 है इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या बताएगी है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, इसके लिए Z पता होना चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो भाई आपका परमाणु क्रमांक होता है 4। अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दें 1s2 2s2, मतलब इसमें इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है आपके BE के अंदर, बेरिलियम के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जनरली ये जो अवस्था है ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अपन इसको ऑर्बिटल्स के अंदर दिखाएं इस तरह से। तो ये आपका 1s और ये आपका 2s, ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो अवस्था है ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, तटस्थ अवस्था कह सकते हैं अपन इसको। ये इसकी इस तरह से होती है। अब क्या बताया गया है कि इस एग्जाम्पल के अंदर अपने 2 क्लोरीन परमाणु हैं या जो एटम है वो क्या करेंगे, इसके साथ आकर जुड़ेंगे। तो क्या बताया है, अब यहाँ पर तो क्या है कि आपका ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो इसमें तो जनरली आपका बंध है वो फॉर्मेशन नहीं होगा या बॉन्ड है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको एनर्जी जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है कि जो बेरिलियम है यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ पर आपका एक्साइटेड स्टेट में है। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसके साथ आपके अगले जो ऑर्बिटल हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगले ऑर्बिटल स्टार्ट होंगे तो 1s वाला है ये तो पूरा भरा हुआ है और इसके बीच में एनर्जी गैप भी ज़्यादा है। तो क्या बताया, इससे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या बताया गया है कि जो 2s वाला है जो बाहरी कक्षक है तो क्या है, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आपका एक्साइटेड होकर अगले ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपके 2p कक्ष में चला जाता है। अब देखिए एक तरीका तो ये आपका ये है कि अपन इसी में यही मेंशन कर दें कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित है, तो क्या होगा कि एक जो क्लोरीन परमाणु है एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संकृत कक्षक हैं जो हाइब्रिड, आप ध्यान रखना है कि ये तो ग्राउंड स्टेट में थे तो ये आपके नॉर्मल आपके ऑर्बिटल है, लेकिन अब जो अवस्था है ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की अवस्था है। तो यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये आकर क्या करेंगे, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो अपने BCl2 के लिए यहाँ पर बात करें तो BCl2 के अंदर ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जनरली मैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही एक साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक S और एक आपका P। ये जनरली आपका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ आपका जो क्लोरीन है वो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करेगा। संकरण का टाइप आपका sp है। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी फॉर्म होगी, इसकी ज्योमेट्री तो आपके लीनियर इसमें आपकी ज्योमेट्री है वो फॉर्म की जाती है। अब देखिए अपन इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर अपन दिखाएं तो जनरली इतना तो आपको पता ही होगा कि भी इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर अपने इसके ऑर्बिटल्स दिखाते हैं। तो क्या बताया गया है
कि इसके ऑर्बिटल के अंदर अपन बात करें तो अपन ने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर इस तरह का इनमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो z एक्सिस में बनाया जाता है। अब क्या बताया गया है कि जो आपका क्लोरीन आके जुड़ रहा है ये भी तो आपके p ऑर्बिटल से तो रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसकी भी आकृति कैसी होती है, आपके डंबल शेप होती है। तो इसी z एक्सिस पे आपका एक क्लोरीन है वो इसके साथ इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इधर भी इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और सारा क्या है z एक्सिस ही है। इस पर आकर क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जनरली यहाँ पर आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी स्थायित्व यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप बढ़ जाता है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड का क्या देखने को मिलता है, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आपके एक ही एक्सिस है, तो आपके बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री का इसमें देखने को मिलता है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये बीच वाला तो आपके बेरिलियम का आपके एटम है, और यहाँ पर ये आपका Cl वो भी कैसा है, Pz वाला है, और यहाँ पर भी आपका Cl Pz वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप BCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन आपके शो किया जाता है। तो स्टूडेंट होप यू आपको ये जो वीडियो है उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है उसमें फॉर्म होता है, और किस तरह से एग्जाम्पल भी क्या करता है उसको एक्सप्लेन करता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप भी यही होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।